वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका टॉरस या फिर वृषभ राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की फरवरी की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, वहाँ पे जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर के कार्ड से। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है आप लोगों के लिए एस ऑफ वंस, फिर है थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके, मून और हायरोफेंट। देखिए, इस महीने आपको बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे खुद को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुद को नेगेटिवली जज कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, खुद को विक्टिम मेंटलिटी में रखने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि काम तो आप करोगे लेकिन उसको लेकर ज़्यादा खुश नहीं हो। पैशनेटली कोशिश करोगे मतलब काम को करने की इनिशियली, और कोशिश करोगे यहाँ पे उसको एक्शन लेकर उसको ठीक तरीके से करने की, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे मतलब उसको लेकर खुश नहीं हो, यहाँ पे दिख रहा है। और काफ़ी हद तक पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच रहे हो, यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एक आपके अंदर एक मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्डनेस मैं फील कर पा रही हूँ इस महीने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आप सोच रहे हो, इस वजह से भी बहुत सारा कन्फ्यूजन आप यहाँ पे ला रहे हो। काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी यहाँ पे आपको एंग्जाइटी हो रही है, मतलब डर लग रहा है कि कुछ भी किस तरीके से कि कैसे हो पाएगा। और पैसे जितने भी कमा रहे हो या फिर पैसे आपके पास जितने भी हो उसको लेकर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप चिंता कर रहे हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों के साथ आपका झगड़ा हो सकता है इस महीने, या फिर आप कह सकते हो कि लोग आपको बातें सुना कर चले जाएंगे, या फिर लोग आपको यहाँ पे टॉन्ट मार के शायद चले जा सकते हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे बचना है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश करोगे लोगों के साथ अच्छी तरीके से पेश आने की, या फिर लोगों के सामने अपने आप को एक अच्छा प्रेजेंट करने की आप कोशिश पूरी तरीके से करोगे। और सोसाइटी में जिस तरीके से चलना चाहिए वो आप कोशिश करोगे, लेकिन घर वापस आके रात को बार बार यही सोचोगे कि मैंने क्या गलतियाँ की है, या फिर मैं कैसा हूँ, मैं ठीक हूँ या नहीं, मेरी वीकनेसेस क्या क्या है, और शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितना अच्छा होना चाहिए, या फिर उतनी अच्छी चीज़ें मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। ये सब बहुत नेगेटिव बातें अपने बारे में आप बार बार सोचोगे और सोचते ही रहोगे, ऐसा लग रहा है। और काफ़ी हद तक देखिए, जो हार्ट ब्रेक हुआ था आपका उससे आप हील तो हो रहे हो, लेकिन बहुत ही स्लो हीलिंग है। और ज़्यादा यहाँ पे अभी भी आप उस चीज़ को लेकर सोचे जा रहे हो, पास्ट में अभी भी हो। काफ़ी कंफ्यूजिंग है आपकी जो भी इस महीने जो भी काम आप करोगे, या फिर जो भी आपका प्रोग्रेस होगा वो बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत स्लो है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत स्लो है। आपको सोने का मन करता है लेकिन आप सो नहीं पाते हो, आपको जगने का मन करता है तब आपको नींद आती है। मतलब कुछ भी काम करने को लेकर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, लेजीनेस, आलस आती है बहुत ज़्यादा आपको। और काफ़ी हद तक ऐसा ही चल रहा है आपका। और कहीं ना कहीं इस महीने यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको शायद एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिलेगी कि आप यहाँ पे अपने लिए कोई स्टैंड ले पाओ, या फिर कोई डिसीजन यहाँ पे आपको लेनी पड़ सकती है ताकि आप बेहतर कर सको। बहुत ज़्यादा जो मुझे लग रही है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में आप फंसे हुए हो, नेगेटिवली सोच रहे हो, हर चीज़ को नेगेटिव वे में देख रहे हो, पेसिमिस्टिक हो चुके हो बहुत ज़्यादा। देखिए, पैसों को लेकर पॉजिटिव हो सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खुद को लेकर, खुद के ऊपर विश्वास आपका बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है। और इस वजह से यहाँ पे नए काम्स, नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, लेकिन उसको आप अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो इस महीने। और अगर आप टीचिंग प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ हो तब भी यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, अब अगर आप खुद नेगेटिव नहीं हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पीपल आपकी तरफ आएंगे जो आपको यहाँ पे
बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे, उल्टी सीधी बातें कहेंगे, आपसे झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। चाहे आप कुछ भी प्रोफेशन में हो, आपके साथ लोग झगड़ा करने के लिए, आपके साथ लोग मतलब बातों का बतंगड़ बनाने की कोशिश आपके साथ होगा। इस महीने बहुत ज़्यादा होगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा और बार बार लगेगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, या फिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये आपको बार बार फील होगा। और उसकी वजह से भी यहाँ पे आपको एंग्जाइटी, फियर आ सकती है। थोड़ा सा आप खुद को लेकर टेंशन में रह सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं और क्या है आपकी लव लाइफ में इस महीने के लिए। फिर से पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। वही चीज़ कि यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, प्यार में आपने धोखा खाया है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको धोखा मिला है। फिर है 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत सारी वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो या फिर जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो काफ़ी अभी बोल्ड अंदाज में है, काफ़ी करेजियस है, काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है एक्शन ओरिएंटेड पीपल में से है, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने में विश्वासी हैं और काफ़ी हद तक यहाँ पे अपनी काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उनकी अच्छी है। और आप चाहते हो इनके साथ कहीं ना कहीं करियर में आगे बढ़ना या फिर काम करना इनके साथ। और जब भी आप इनके बारे में सोचते हो तब भी आपको पॉजिटिव ही दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आपने छोड़ा है किसी तीसरे पर्सन के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल सही है और इनके साथ आपको कमिटमेंट देना चाहिए। और सोसाइटी की लिहाज से भी ये पर्सन आपकी जो प्रोफाइल है या फिर आपकी जो भी कुछ आप कह सकते हो कि सोच है, जिस तरीके से आप सोचते हो ये पर्सन बिल्कुल उसी तरीके की सोच वे रखते हैं। और काफ़ी हद तक यहाँ पे करियर को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है, पैसों को लेकर, करियर को लेकर काफ़ी सीरियस है। और ये बहुत अच्छी तरीके से कोई भी नेगेटिव पीपल को या फिर नेगेटिव थॉट्स को हैंडल करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है ये, अपने काम को बहुत ज़्यादा पैशनेटली करते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने शायद आपको प्रपोज किया था, आपने इस पर्सन को शायद ना किया होगा, तो उस वजह से भी यहाँ पे आप थोड़े से दुखी हो। आप चाहते हो फिर से दोबारा से शुरुआत करना के, लेकिन कहाँ से करे उसको लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, नेगेटिवली सोच रहे हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है जो आप इस पर्सन को बताना चाहते हो, बहुत कुछ आप फील करते हो जो ये आप उनको बताना चाहते हो, लेकिन करियर की प्रेशर की वजह से और आपकी जो मेंटलिटी है अभी, जो नेगेटिव थॉट्स में आप फंसे हुए हो, उससे बाहर निकलने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप एक्शन लेना चाहते हो इस महीने, कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप एक्शन लोगे, लेकिन थोड़ा सा स्लो है एक्शन लेने की जो आपकी जो सोच है यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है। मैं स्लो कह सकती हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन शायद मूव ऑन कर चुके हैं, ये पर्सन अपने उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और ये पर्सन करियर में काफ़ी सफल हैं और इस वजह से भी यहाँ पे वो कोशिश करेंगे आपसे मूव ऑन करने की। तो यहाँ पे आपकी कोई स्कोप नहीं है और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका कोई कॉमन दोस्त हो सकता है या फिर आपका कॉमन फ्रेंड सर्कल से हो सकता है या फिर आपके साथ काम करते थे या फिर काम करते हैं अभी भी। ऐसा कोई पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो और इनको आपने छोड़ा था किसी तीसरी पार्टी के लिए और अभी आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद को कोस रहे हो। ये पर्सन भी टॉरस राशि वाले हो सकते हैं, मीन राशि वाले हो सकते हैं और यहाँ पे तुला राशि बहुत प्रोमिनेंट है, तुला राशि हो सकती है इनकी, धनु राशि हो सकती है और इसके अलावा मैं यहाँ पे कन्या राशि देख रही हूँ, कन्या राशि हो सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जी में। यहाँ पे है गाइडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, एडवेंचर, सप्रेशन, लेजीनेस, इंटेंसिटी, प्रोजेक्शंस, ओके, टोटलिटी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की चले जाने की वजह से आपकी बहुत सारा काम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रुक सी गई है, थम सी गई है। आप चाहते हो नए सिरे से शुरू करना लेकिन हो नहीं पा रहा है। वही चीज़ कि बहुत ज़्यादा आलस आ रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। यहाँ पे आपके अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं है, वो पॉजिटिविटी ही नहीं है कि आप कुछ कर पाओ और
ड्रीम्स के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू बार बार आप इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन वाली है और इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन वाली मुझे लग रही है। और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे इंट्यूशन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, यही यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रही है। और आपको शायद लग रहा होगा कि आपकी कंपटीशन है, कंपटीशन नहीं है। आप बस यहाँ पे अपनी दिल की बातों को आपको खोलकर बोलना होगा। आप जो नेगेटिवली जो सोच रहे हो ना, उस नेगेटिव थॉट को पीछे रखकर पॉजिटिवली इस पर्सन को आपको अप्रोच करना चाहिए। तो काफ़ी हद तक जो परेशानी आप फील कर रहे हो, जो प्रेशर, जो बर्डन आप फील कर रहे हो, उससे आप मुक्त हो जाओगे। और जो कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में, उसको आपको सॉल्व करना है, तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला कार्ड है मदर मेरी। मदर मेरी एंड यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग्स यू। Divine sight, see the divine in everyone. Manifestation, focus on a vision beyond yourself and your unicorn will help you. Listen and the answer will be revealed. Listening, वही चीज़ कि अपनी इंट्यूशन को आपको सुननी चाहिए। और काफ़ी हद तक देखिए आपके पास काफ़ी नॉलेज है, आपको पता है कि किस तरीके से जाना चाहिए या फिर किस तरीके से इस पर्सन को आपको अप्रोच करना है। और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इस पर्सन को, कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में खुद ब खुद आए और आपकी जो प्रॉब्लम्स है या फिर आपकी जो सोच है वो बदल कर चली जाए, चली मत जाए, मतलब रह जाए, पूरी तरीके से आपकी हो जाए। तो उसके लिए भी आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो और आपके पास नॉलेज है किस तरीके से करना है। इंट्यूशन भी आपको बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस महीने आप एक्शन लेने वाले हो। फिर है फैमिली। जैसे मैंने कहा फैमिली प्रॉब्लम्स है आपको। एलेक्सर, मशरूम्स, विंग, वाइल्ड फ्लावर्स, ब्रेड, यहाँ पे है फैंटेसी और रैबिट। आपको यहाँ पे वेट नहीं करना है, आपको यहाँ पे बस रिस्क लेकर आगे बढ़ना है। न्यू बिगिनिंग तभी हो पाएगा। थोड़ा सा अगर वेट करेंगे तो यहाँ पे टाइम आपके हाथ से चला जाएगा, चाहे वो अपने गोल्स के लिए हो, चाहे वो इस पर्सन को आप कह सकते हो इस पर्सन की तरफ बढ़ना हो। यहाँ पे जितना आप वेट करोगे उतना आपका टाइम निकलता चला जाएगा। और अपनी डे ड्रीमिंग की दुनिया में, ड्रीम की दुनिया में मत रहिए, ठीक है। जितना आपको ड्रीम करना था आपने कर लिया है, अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये प्रोक्रेस्टिनेट करने की वजह से या फिर काम को टालने की वजह से, नेगेटिव थॉट की वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रही है, वो आपको पता है। तो यहाँ पे आपको उससे बचना चाहिए। थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीजिए। आपकी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बॉडी सूख रही है, बॉडी को कुछ चाहिए, आप उसे फुलफिल नहीं कर रहे हो, इसलिए बॉडी सूख रही है। और दूसरे लोगों की ओपिनियन को यहाँ पे मैटर मत करना। दूसरे लोग क्या कहते हैं, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या फिर इस रिश्ते को लेकर दूसरे लोग क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आपका कास्ट या फिर आपका जाति अलग है या फिर आप कह सकते हो कि पैसों की थोड़ी सी कमी है या फिर ये गरीब और अमीर की प्रॉब्लम्स है, तो उसको जाने दीजिए। वो सोसाइटी की बनाई हुई नॉर्म से पता है, लेकिन बहुत लोग कहेंगे कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। लेकिन क्या है कि ये सोच हमने ही बनाई है, सोसाइटी हमने बनाई है। तो आप अगर उसको नकार दोगे, आप अगर उसको छोड़कर नहीं आगे बढ़ोगे तो क्या, किस तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ेगी ना। तो यहाँ पे वही आपको करना है। आपको ये पुरानी दकियानुसी बातों से अपने पीछा छुड़ाना है, अपने लिए सोचना है आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, आप किससे खुश होंगे, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छा महसूस करा सकती है अपने बारे में, उसके ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप इस नेगेटिव थॉट्स में पड़े रहेंगे तब तक यहाँ पे आपका कुछ नहीं हो सकता, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे जितना भी आपको सपोर्ट किया जाए। तो यहाँ पे आपको खुद को प्रेस करना पड़ेगा, खुद को आपको नेगेटिव बातों से बचाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, तभी आप आगे ग्रोथ हो पाएगा आपका। तो यहाँ पे आपके लिए रोमांस है, तो यहाँ पे इस पर्सन के लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आप इस पर्सन को अपनी तरफ नहीं ले आते पूरी तरीके से, तब तक यहाँ पे आपकी लाइफ में ग्रोथ, आपको जो लग रहा है ना कि ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, वो काफ़ी हद तक देखिए वो तो आपकी सोच है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन की भाग्य, लक भी जुड़ा हुआ है, आपको पता है ये। तो यहाँ पे आपको उसको यूज़ करना चाहिए, उसको आपको अगर आपको नॉलेज है इस बारे में
तो उसके लिए आपको स्टेप लेना चाहिए। फिर है यहाँ पे मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, लुक एट द बिगर पिक्चर, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, सरेंडर टू द डिवाइन। और है यहाँ पे ऑपोजिशन, कॉन्फ्रंटेशन, कायरन, हील, सन कार्ड, सोर्स, 4th हाउस, होम। देखिए आपकी लाइफ में फैमिली बहुत बड़ी रोल अदा कर रही है और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी पैसों की जो भी दिक्कत चल रही है या फिर जो भी कुछ है पैसा, वो आपके फैमिली का है। तो यहाँ पे उसकी वजह से आप यहाँ पे आगे नहीं आ रहे हो, ये भी काफ़ी सही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आप बाहर निकलोगे, पास से आप बाहर निकलोगे, तभी यहाँ पे आपकी हीलिंग हो पाएगी, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे कहीं ना कहीं। और देखिए कन्फ्रंटेशन, अपोजिशन, आपको मतलब कन्फ्रंट आपको करना ही पड़ेगा, लोगों के सामने हो, फैमिली के सामने हो, कुछ भी हो, किस तरीके की भी प्रॉब्लम हो, उसको आपको कन्फ्रंट ही करना पड़ेगा। उससे जब तक आप भागते रहोगे तब तक यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। और जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रस्ट और पॉजिटिविटी आपको इस वक्त चाहिए। और ऐसा लगे कि बहुत कंफ्यूज हो रहे हो या फिर सोच नहीं पा रहे हो ठीक तरीके से, तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपने बॉडी का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर है द यूनिवर्स हैज़ माई बैक, द यूनिवर्स वर्क फर्स्ट व्हेन आई एम हैविंग फन, आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट व्हाट आई डिज़ायर एंड ट्रस्ट दैट व्हाट आई फोकस ऑन विल ग्रो, द प्रेजेंस ऑफ लव विल ऑलवेज कास्ट आउट फियर। यस, अगर आप इस पर्सन के साथ रहोगे, काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी जो डर है, जो आपको लगता है कि आप स्टक हो, या आपकी जो नेगेटिविटी है, ये पर्सन काफ़ी हद तक आपको सॉल्व करके दे देंगे। वो यहाँ पे वो आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्या आप अपनी मदद करने के लिए तैयार हो? यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही पूछना चाहते हैं। और जो भी आप चाहते हो, जो भी जिससे आप प्यार करते हो, उसके लिए डर कैसा? तो यहाँ पे जब तक प्यार है तब तक डर नहीं होना चाहिए, और अगर डर है तो वो प्यार नहीं है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग टॉरस। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया है, आपको पसंद आया रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, वहाँ पे जाके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।